कैसी है मैं आपको बता दूं कि नौकरी वही कर ग्रुप डी का मन बना के बैठा है, वरना तो हर किसी को कोई ये सोचे कि सरकारी नौकरी है और मैं तो राजा बन के रहूंगा। ऐसा नहीं है। ग्रुप डी की नौकरी वही कर सकता है जो मैं ये सोचे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस सरकारी नौकरी हो, तो वही ग्रुप डी की नौकरी कर पाएंगे। ये मेरे शब्द आज के हैं। जब आप नौकरी करोगे तो ये फील करोगे, ठीक है? क्योंकि देखिए ग्रुप डी अगर नाम लगा है तो आपको काम कुछ भी करना पड़ेगा। और हालांकि इसमें भी कुछ ट्रेड होते हैं कि भाई इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, तो फिर अपनी उनमें से चुन लेना कि मेरे लिए बेहतर ये है, ठीक है? वो तब आएंगी जब फॉर्म आएंगे, ठीक है? फॉर्म कब आएंगे उसके बारे में बात कर लेता हूँ। वैकेंसीज कितनी आएंगी, तो वैकेंसीज मैं आपको बताऊं भाई। पहले अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं, ये एनटीपीसी की वैकेंसी 2019 में 35,000 थी, 35,277। ये अगर घट के अब 11,000 आई है तो मैं कह सकता हूँ करीब करीब 1/3 वैकेंसी हो गई। ऐसे ही औरों में रही है, यही रेशो होता रहा है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को मैं बहुत हद तक कंपेयर करता हूँ कि जो इसमें हुआ है वही उसमें होगा। हालांकि इस वैकेंसी की बात चल रही है कि बढ़ के 20,000 होने वाली है, और जब तक नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात है बच्चे, पिछली बार 1,03,769 पोस्ट थी इसकी, ग्रुप डी की 1,03,769 पोस्ट थी। अब अगर मैं इसका 1/3 करने लगूं तो करीब करीब 30 से 35,000 वैकेंसीज बैठती हैं, जो अगर ये एनटीपीसी की तरह से आई, उम्मीद यही बताई जा रही है 30-35,000 वैकेंसीज आप मान के चल सकते हो। हालांकि अगर एनटीपीसी की बढ़ सकती है तो बढ़ हो भी सकती है। बढ़िया इसलिए रही है, मुझे जो लगता है यार हर साल इन्होंने वादा किया था। सोच करके देखो, एएलपी की जनवरी आ गई, जनवरी में वैकेंसी आई थी, अब पता लगता है एएलपी का पेपर ही दिसंबर जनवरी में होगा, तो क्या अगले साल एएलपी की वैकेंसी आ पाएगी जनवरी में? आप कहोगे नहीं। अगर एएलपी नहीं आ पा रही तो फिर सीधी सी बात है सारी वैकेंसी उस हिसाब से लेट होंगी, तो ये अगले साल प्रोसेस रिपीट होगा ही नहीं, रेलवे का हो ही नहीं पाएगा। अगर हो पाता तो